चैप्टर की शुरुआत हंटर एसोसिएशन के ऑफिस से होती है, जहां चेयरमैन गोह गनही मिन ब्यूंगगू की मौत का शोक मना रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि आगे चलकर इससे भी बड़े खतरे और नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तभी अचानक एक हाईवे के बीचों बीच एक बी रैंक गेट खुल जाता है। चेयरमैन गोह फैसला करते हैं कि वो सुंग जिन्वू से इसे संभालने के लिए कहेंगे, खासकर इसलिए क्योंकि जिन्वू ने हाल ही में पास ही में अपना नया ऑफिस खोला है। घर लौटते समय जिन्वू को गोह का फोन आता है और वो गेट के अंदर जाने के लिए मान जाता है। वो मजाक में कहता है कि वो इन फ्री के एक्सपीरियंस पॉइंट्स को खुशी खुशी बटोर लेगा। जब जिन्वू गेट पर पहुंचता है तो एसोसिएशन की एक अधिकारी उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पास ना तो अंदर जाने का परमिट था और ना ही उसके साथ पर्याप्त हंटर्स की टीम थी। जिन्वू सीधा चेयरमैन गोह को कॉल लगाता है और फोन उस अधिकारी के हाथ में थमा देता है। चेयरमैन से बात करते ही वो तुरंत जिन्वू को अंदर जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन जैसे ही जिन्वू अंदर कदम रखता है, वो गेट अचानक लाल हो जाता है, एक रेड गेट, और जिन्वू एक बारिश वाले घने जंगल में फंस जाता है। डंजियन में आगे बढ़ते हुए जिन्वू को अपनी माँ की हौसला बढ़ाने वाली बातें और उनका वो सुझाव याद आता है कि वो खुद पर ज्यादा दबाव ना डाले। लेकिन इसके तुरंत बाद वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये डंजन उसके लिए कोई खास चुनौती नहीं है। रेड गेट के अंदर जिन्वू की ताकतवर शैडो आर्मी तेजी से उन अनगिनत मैजिक बीस्ट्स पर कहर बनकर टूट पड़ती है। उसके मेजेस आग के जादू से दुश्मनों को भस्म कर रहे हैं, जबकि उसके जनरल्स भी इस खूनी खेल में कूद पड़ते हैं। चैप्टर के अंत में इस बात पर जोर दिया जाता है कि हंटर्स को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि जंग का पासा किसी भी पल पलट सकता है और उनके सबसे बड़े दुश्मन हमेशा सिर्फ मैजिक बीस्ट्स ही हों, ये जरूरी नहीं। हजारों दुश्मनों की फौज सामने होने के बावजूद जिन्वू और उसकी आर्मी का शिकार रोकने का कोई इरादा नहीं है और वो अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तभी उसकी शैडो आर्मी हजारों मैजिक बीस्ट से भिड़ जाती है, जहां उसके मेजेस अपनी फायर मैजिक से दुश्मनों को जला देते हैं और उसके जनरल्स भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। चैप्टर का अंत इस बात से होता है कि एक असली हंटर कभी अपनी सतर्कता नहीं खोता, क्योंकि शिकार कभी खत्म नहीं होता और अब अगला टारगेट सामने है। उधर अपग्रेडर नॉर्मस सेलनर से मिलने के बाद जिन्वू अपनी कार से घर वापस जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अपग्रेडर ने उसके अंदर कुछ ऐसा जरूर नोटिस किया है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने क्या देखा। जिन्वू को शक हुआ कि कहीं उसने सिस्टम की झलक तो नहीं देख ली। उसकी आंखों में जो खौफ था, उसे याद करके जिन्वू भी थोड़ा परेशान हो गया। इस मुलाकात के बाद उसे नहीं लगता था कि नॉर्मा दोबारा उससे मिलने की हिम्मत करेगी। तभी जिन्वू की नज़र सड़क पर लगे भारी ट्रैफिक पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, इसीलिए मुझे सबवे से सफ़र करना ज्यादा पसंद है। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। कॉल चेयरमैन गोह की थी। फोन उठाते ही चेयरमैन गोह ने उसे बताया कि सड़क के बीचों बीच एक गेट खुल गया है। यह सुनकर जिन्वू हैरान रह गया और उसे समझ आया कि शायद इसी गेट की वजह से इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। तभी चेयरमैन गोह ने पूछा, मिस्टर सग, क्या तुम इस गेट को संभाल सकते हो? जिन्वू ने पूछा, लेकिन मेरे पास एंट्री परमिट नहीं है। क्या मैं फिर भी अंदर जा सकता हूं? चेयरमैन गोह हंस पड़े और मजाकिया अंदाज में बोले, तुम्हें क्या लगता है, यहां का बॉस कौन है? जिन्वू ने जवाब दिया, हंटर एसोसिएशन। चेयरमैन गोह ने फिर पूछा, और तुम किससे बात कर रहे हो? जिन्वू मुस्कुराया और बोला, हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन से। चेयरमैन गोह ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। जिन्वू ने मुस्कुराते हुए कहा,